जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी लुओ फैंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और वो लुओ फैंग को सप्रेस करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से हिट करने वाले ही होते हैं। मगर तभी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर अपने स्पीयर से अटैक करके लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को एक ही बार में पीछे ढकेल देते हैं और लुओ फैंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और तभी लुओ फैंग अपने डिवाइन किंगडम डोमेन और साथ में फ्लेम सैंड कप और साथ में अपने आई एम द यूनिवर्स डोमेन को समन करके चारों ही तरफ से लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को कैप्चर करके उसका शिकार करना स्टार्ट कर देता है ब्लड क्लाउड पैलेस के साथ। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लुओ फैंग ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर मिल करके लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी यहाँ पे कभी लुओ फैंग से फाइट कर रहा होता है तो पीछे से ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे पुश कर देते हैं। और जब बेचारा ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर से फाइट करता है तो लुओ फैंग आ करके उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी, तुम खुद को इतना ज्यादा अनटचेबल समझते हो, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी तुम में नहीं है। मगर तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी वन आई लेजर बीम अटैक ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर और लुओ फैंग के ऊपर करता है, मगर वो दोनों ही इस अटैक से बच जाते हैं। मगर इस अटैक की पावर इतनी खतरनाक थी कि कई सारे प्लैनेट वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर के लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के ऊपर अटैक करता है, मगर वो लुओ फैंग के अटैक को देख के हट जाता है। तभी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के ऊपर अटैक करते हैं और तभी बगल से गुजरता है लुओ फैंग, जिसने एक ही स्लैश अटैक में लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के हाथ को काट करके रख दिया था। बेचारा लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी एक टाइम में सिर्फ एक ही बंदे को यहाँ पे डील कर पा रहा था, या तो लुओ फैंग या तो ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी फिर से अपने हाथ को रीजनरेट कर ही रहा होता है। तभी लुओ फैंग आकर के अपनी स्वॉर्ड से ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक करके उसके चारों ही तरफ घूमना स्टार्ट कर देता है और नीचे से ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के ऊपर कर देते हैं। इस अटैक से तो लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी खुद को बचा लेता है, मगर तभी लुओ फैंग जो उसके चारों ही तरफ घूम रहा था वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को बीच से ही उसे फाड़ करके रख देता है। एक धमाका होता है, वहां पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी की चीख चारों ही तरफ हमें सुनाई दे रही होती है। लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी बड़ी ही मुश्किल से जल्द खुद की बॉडी को जनरेट करता है, मगर तभी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर अपने स्पीयर से सीधे ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के अटैक को अपने स्पीयर से होल्ड कर ही रहा होता है, तभी लुओ फैंग पीछे से अपनी स्वॉर्ड को सीधे ही उसकी बॉडी के आर पार घुसेड़ के कहता है कि चल मैं भी देखता हूं कि आखिर तू कितनी जल्दी यहाँ पे खुद को जनरेट करता है। ये कहने के साथ लुओ फैंग अनगिनत अटैक करके काफी पावरफुल फीस्ट अटैक दे मारता है लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के ऊपर और कहता है कि तू हमें मारना चाहता था ना, मगर ये सब कुछ सपने में होगा। और वहीं पे लुओ फैंग लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी की टांग तोड़ देता है और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर घुटने से अटैक करके उसके जबड़े को ही फोड़ देते हैं। और जैसे ही पीछे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी जाता है, लुओ फैंग उसके ऊपर क्लॉ अटैक करके उसकी बॉडी को फिर से फाड़ देता है। और तभी लुओ फैंग और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर मिल करके काफी पावरफुल फीस्ट अटैक लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के फेस पे दे मारते हैं। उस बेचारे की पूरी खोपड़ी यहाँ पे वाइब्रेट करने लगती है। और तभी लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर के लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी के पिछवाड़े के अंदर उसे घुसेड़ देता है और कहता है कि आज मैं तेरे अंदर मौजूद उस कीड़े को भी खत्म कर दूंगा जो कीड़ा तुझे हिम्मत दे रहा था हमें मारने के लिए। तभी लुओ फैंग ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर डबल स्लैश अटैक करके लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी की बॉडी को फाड़ करके रख देते हैं। तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी बड़ी ही मुश्किल से अपनी बॉडी को वापस से जनरेट करता है और बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ गिरते हुए कहता है कि ये इंसान लुओ फैंग अपने डोमेन की वजह से पहले ही 4 टायर कॉम्बैट पावर तक पहुंच चुका है और ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की ताकत तो 5th टायर के बराबर है। मैं उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है। ये कहने के साथ वो बेचारा खुद को संभाल रहा होता है, मगर जितने भी प्लैनेट से वो टकराता है वो सारे ही प्लैनेट तबाह हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी कहता है कि वो आखिरी रास्ता ये है कि मुझे यहाँ से जल्द दूर भागना होगा, वरना ये मेरी जान ले लेंगे। मगर तभी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर उसका पीछा करते हुए कहते हैं कि लुओ फैंग वो भागने की कोशिश कर रहा है, मगर तभी लुओ फैंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप उनका पीछा मत करें, लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को मारना लगभग नामुमकिन है, उसे यहाँ से जाने दे, हमारा मकसद सिर्फ उसे यहाँ से भगाना था। ये कहने के साथ लुओ फैंग
अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को रख लेता है और सीधा ही अब आगे बढ़ने लगता है वाटर रीजन के डीप में, क्योंकि उसे यहाँ पे सुवु विंग्स के और फ्रेगमेंट को जो हासिल करना था। और वहीं पे हम लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए दूर भाग रहा था, मगर सडन उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा ही जमीन पे आकर के गिरता है, जहाँ पे लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी कहता है कि धत तेरे की, मेरे साथ अभी जो हादसा हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है और मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने स्पेक्ट्रल लॉकडाउन लगा दिया था, मगर आखिर उसके होने के बावजूद ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर मेरे स्पेक्ट्रल लॉकडाउन के अंदर कैसे एंटर कर सकता है और वो लुओ फैंग को कैसे डिटेक्ट कर सकता है। मगर तभी लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी सोचते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लुओ फैंग की वर्ल्ड रिंग के अंदर बहुत पहले से ही ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर छुपा हुआ हो, और अगर उन लोगों के रिश्ते इतने अच्छे हैं तो इसका मतलब ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर जरूर उस लुओ फैंग का पर्सनल बॉडीगार्ड होगा। और अगर ऐसा है तो ये बात साफ है कि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर असल में इंसान है। तभी वो गुर्राते हुए कहता है कि लुओ फैंग, तुमने आज जो मेरे साथ किया है मैं मरते दम तक तुझे माफ नहीं करूंगा। अब तू बेटा यहाँ पे तू अपने उल्टे दिन गिनना स्टार्ट कर दे, बहुत जल्द मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूँ। तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग को देखते हैं जो कि कुछ लाइट बैरियर को क्रॉस करके सुवु विंग्स के फ्रेगमेंट की तरफ बढ़ रहा था। तभी लुओ फैंग एक जगह रुक के कहता है कि लाइट बैरियर के पीछे ये जगह काफी ज्यादा छुपी हुई है, यहाँ मुझे आसानी से कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अब जब मैंने लॉर्ड ऑफ द इटर्निटी को भगा दी तो अब वक्त आ गया है उन विंग्स ऑफ लाइट की जांच करने का। मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मैं उन्हें हासिल कर लेता हूं तो सुवु विंग्स को कंप्लीट करने में मुझे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अभी वहां पे लुओ फैंग ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को बाहर निकालता है और वो तुरंत बाहर आकर के स्टार टावर को समन करते हैं। लुओ फैंग उसके अंदर एंटर करते हुए कहता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट बाहर पहरा देगा और मैं स्टार टावर के अंदर जाकर जांच करूंगा, इस तरह ये ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग अब सीधा एंटर कर चुका था अपने स्टार टावर के अंदर और कमांड देते हुए बहुत ही तेज़ी से अब लुओ फैंग सीधा ही इन लाइट बैरियर्स को क्रॉस करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले लुओ फैंग ने यहाँ पे अपने स्टार टावर का इस्तेमाल करते हुए थर्ड लेयर ऑफ लाइट बैरियर को क्रॉस कर लिया था। धीरे धीरे करके लुओ फैंग फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ लाइट बैरियर को क्रॉस कर लेता है। अब लुओ फैंग फाइनली आके खड़ा हो जाता है नाइन्थ लाइट बैरियर के सामने और तभी वहां पे लुओ फैंग बबाता से कहता है कि अब हमें इसके अंदर चलना चाहिए। लुओ फैंग अपने स्टार टावर को लेकर के नाइन्थ बैरियर के अंदर भी एंटर कर जाता है और तभी समय जैसे कि एकदम रुक सा जाता है और मल्टीपल स्लैश अटैक सीधा ही अब आकर के स्टार टावर के ऊपर हिट करने लगते हैं। पूरा का पूरा स्टार टावर शेक करने लगता है, यहाँ तक कि बबाता स्टार टावर के अंदर ऊपर और नीचे बेचारी गिर रही होती है। तभी लुओ फैंग अपने स्टार टावर को हैंडल करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ स्टार टावर की प्रोटेक्शन मेरे साथ है, टकराव की ज्यादातर ताकत अंदर पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब हो गई है, लेकिन इन लगातार अटैक की वजह से मेरी सबसे मजबूत विल पावर के बावजूद भी मैं स्टार टावर को नॉर्मल तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। स्टार टावर को और छोटा करना होगा मुझे। ये कहने के साथ लुओ फैंग अब यहाँ पे अपने स्टार टावर को छोटा करने लगता है और कहता है कि बबाता इसे और छोटा करता हूँ मैं। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने स्टार टावर को लगातार छोटा करते जा रहा होता है, जहाँ पे बबाता अब स्टार टावर को सिर्फ अपनी 2 फिंगर से पकड़ पा रही होती है। अभी लुओ फैंग कहता है कि स्टार टावर को धूल के एक कण के बराबर साइज तक छोटा कर दो। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि अब स्टार टावर एकदम धूल के एक कण की तरह छोटा हो जाता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि हाँ अब ये काम करेगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग उन सारे ही स्लैश अटैक को डॉज कर रहा था अब बड़े ही आराम से और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था इस 9th बैरियर के अंदर। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग सिर्फ 1 महीने के अंदर ही हम 5 लाइट ईयर से भी ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं। और वहीं पे हम बबाता को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ बड़े ही आराम से मजे कर रही थी। तभी लुओ फैंग अपने सामने एक डिवाइन लाइट को देखते हुए कहता है कि हे भगवान, ये कोई एक विशाल विंग्स ऑफ लाइट नहीं है, ये तो चमकती हुई रोजर शार्क ब्लेड की अनगिनत परतों से बना हुआ है जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई हैं और उन सब से मिलकर एक विशाल विंग्स ऑफ लाइट का रूप ले लिया है।
तभी हमें पता चलता है कि ये है फेदर विंग स्पेस। वही वहां पे बबाता कहती है कि लुओ फैंग जरा उधर देखो, बिल्कुल बीच में एक छोटी सी विंग्स की जोड़ी है, मुझे लगता है वही इस सब की असली सोर्स है। तभी लुओ फैंग कहता है कि स्पीड बढ़ाओ, उसके और करीब चलो। तभी वहां पे उन विंग्स के अंदर आइज अपीयर होती हैं और वो कहती हैं कि दूर रहो, मेरे पास मत आओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अभी वहां पे लुओ फैंग के ऊपर एक अलग सा ही प्रेशर लगने लगता है स्टार टावर के अंदर होने के बावजूद। तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता रुको, ये विल पावर अटैक कुछ अजीब लग रहा है। इसकी धमकियां सुनने में भले ही डरावनी लग रही हैं, लेकिन असल में इसमें कोई ताकत महसूस नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक पेपर टाइगर है जो कि किताब के पन्ने में नजर आता है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये आगे बढ़ती रहो, बस स्पीड थोड़ी कम कर दो। ये कहने के साथ लुओ फैंग स्टार टावर को लेकर के अब धीरे धीरे करके उस सुवो विंग्स के 2 फ्रेगमेंट की तरफ बढ़ रहा था और वहीं पे लगातार सुवो विंग्स के वो दोनों ही फ्रेगमेंट लुओ फैंग को वॉर्न कर रहे होते हैं, उसे डरा रहे होते हैं, उसके ऊपर विल पावर अटैक करके उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर लुओ फैंग की भी विल पावर बड़ी ही मजबूत होती है, वो टिका रहता है और अपने स्टार टावर के सहारे आगे बढ़ता रहता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आखिर आप लोगों को क्या हो गया है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है, या फिर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लग रही? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा रिव्यू देंगे। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।